एक मित्र ने लिखा है, ध्यान करते हुए काफी समय हो गया है, पर अभी भी द्वैत की भावना समाप्त नहीं हुई है। हालांकि फौरन अंदर से आवाज आ जाती है कि हम गलत सोच रहे हैं, सब एक ही सागर से जुड़े हैं। इस भावना में और सुधार कैसे होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। ये दो प्रश्न आज मैंने इसलिए लिए कि दोनों में करने की कोई बात नहीं है। प्रेम में भी करने की कोई बात नहीं है और ध्यान में भी करने की कोई बात नहीं है। दोनों होने की भाव दशा है, स्टेट ऑफ बीइंग है। मेडिटेशन एंड लव इज जस्ट अ स्टेट ऑफ बीइंग, तुम्हारे होने की एक स्थिति। ध्यान करते हो ये ठीक नहीं है, ध्यान को घटने दो, अपने को बीच से हटाओ। जब मैं तुमसे कहता हूं शांत बैठो, आंखें बंद करो, तो कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें अपने आप को बीच से हटाने के लिए कह रहा हूं। तुम हट जाओ, अपने विचारों के साथ, अपनी धारणाओं, अपने पूर्वाग्रहों के साथ हट जाओ और फिर ध्यान घट जाएगा। अब द्वैत की भावना समाप्त हो ना हो इसकी फिक्र क्यों लेते हो? द्वैत है तो उसका आनंद लो। द्वैत से अद्वैत तक एक ही अस्तित्व है, तो द्वैत से कोई विरोध नहीं है। और जिस स्रोत से जुड़े होने की बात मैं निरंतर कहता हूं, वो दर्शन नहीं है, वो फिलॉसफी नहीं है, वो अनुभव की बात है। ध्यान में जाते जाते, ध्यान को घटने देते हुए एक दिन अचानक उस स्रोत का अनुभव तुम्हें घट जाता है, फिर तुम्हें उसे याद नहीं करना पड़ता, फिर तुम्हें उसे स्मृति में नहीं डालना पड़ता। जैसे बहुत से लोग हैं वो बड़ी प्रैक्टिस करते हैं सब में परमात्मा देखने की, दिव्यता देखने की, तुम देख नहीं पाओगे। ये नैतिक मसला नहीं है, ये व्यवहार का, प्रैक्टिस का मसला नहीं है, ये अनुभव का मसला है। अनुभव है तो है, नहीं है तो नहीं है। सद्गुरु जब कहते हैं कि तुम एक स्रोत से जुड़े हो, तो तुम बस उनकी बात को एक आश्वासन की तरह से लो, उनकी बात को तुम अनंत की पुकार की तरह लो, तथ्य की तरह से नहीं। वो कहते हैं तो अनुभव से कहते हैं, वो सच ही कहते होंगे। ये आश्वासन तुम अपने अंदर ले सकते हो और फिर रास्ते पर चल सकते हो। एक दिन तुम्हें भी वैसा घटेगा, जब घटेगा तो फिर याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जिस बात को लौट कर याद करना पड़े वो अभी अंतर अनुभव नहीं, और अगर तुम याद कर कर के उसे व्यवहार में लाओगे तो कृत्रिमता आ जाएगी। अगर अनुभव में नहीं आ रहा है और तुम ये जानते हो कि वो एक पुकार है जहां तुम्हें जाना है, तो बेचैनी जागेगी, प्राणों में एक तड़प जागेगी और फिर वो बेचैनी और तड़प तुम्हें खींच लेगी। अगर तुम बहुत अभ्यास करने में लग जाओगे, इसे याद करने में लग जाओगे, नहीं मैं तो अनंत स्रोत से जुड़ा हूं, कहीं कोई द्वैत नहीं है, तो शब्दों की धूल जम जाएगी, शब्दों की चादर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी, फिर पुकार नहीं आएगी, फिर बेचैनी नहीं होगी। अनुभव तब घटता है जब तुम इतने बेचैन हो जाते हो कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। द्वैत की पीड़ा जब इतनी गहरी हो जाती है, अद्वैत की ओर छलांग लग जाती है। जैसे प्रेम की बात थी, किसी के जीवन में अप्रेम की अनुभूति गहन हो जाए, गहरी हो जाए, अहंकार का भाव वो पहचानने लगे, उसकी पीड़ा को पहचानने लगे कि इससे क्या मिलता है, क्या होता है,
जिस पहचान के सहारे मैं जी रहा हूं वो कितनी क्षणभंगुर है, जरा देर में बिखर जाती है। उस पीड़ा को जानने लगे तो अहंकार के जाते देर कितनी लगती है, प्रेम के आते हुए फिर वक्त कितना लगता है। ध्यान के साथ भी वही है कि जब तुम जागना प्रारंभ करते हो, ध्यान की झलकें आती हैं, तुम उस स्रोत से जुड़ा हुआ अनुभव करते हो और फिर देखते हो कि नहीं, निरंतर तो ऐसा नहीं होता, कभी झलक आई और चली गई। लेकिन झलक आने का अभिप्राय है कि वो है। जैसे तुम अंधेरे जंगल में भटक रहे हो और अचानक बिजली कौन जाए, तुम्हें रास्ता दिख जाता है, दूर दूर तक तुम्हें फैली हुई पगडंडी दिख जाती है। अब बिजली की कौन चली गई है, जंगल उतना ही घना है, अंधेरा उतना ही गहरा है, लेकिन अब तुम आश्वस्त हो क्योंकि तुमने देख लिया है कि हाँ पगडंडी है, लेकिन ढूंढना तुम्हें अभी भी पड़ता है, टटोलना तुम्हें अभी भी पड़ता है और किसी रोशनी के स्रोत की तलाश तुम्हें अभी भी करनी पड़ती है जो तुम्हें उस रास्ते को पार करा दे, जो तुम्हें उस पगडंडी का दर्शन करा दे। सद्गुरु तुम्हें ऐसी ही पहचान देते हैं बिजली की कौन की तरह, फिर उस पहचान के सहारे तुम्हें चलने का आमंत्रण देते हैं। कोई दार्शनिकता में उलझने की बात नहीं है, सच्चाई में रहो, ईमानदारी में। अनुभव है तो है, नहीं है तो नहीं है। और इतनी ईमानदारी अगर तुम अपने संबंधों में भी ले आओगे तो जीवन अद्भुत हो जाएगा। तुम अगर प्रेम नहीं है और तुम कह सको कि हाँ प्रेम आज तो नहीं है, अब अनुभव में नहीं आता, हाँ पहले तो बड़ी गर्माहट थी, तुम बैठकर आराम से बात कर सकते हो, तुम देखो संबंध कितनी ऊंचाई पर उठ जाएंगे। लेकिन अब मुझे वो प्रेम का अनुभव नहीं है, लेकिन कभी तो था, यानी कि बिजली कभी तो कौन ही थी। अब अंधेरा है वो अलग बात है, तुम चल सकते हो फिर उसके सहारे, फिर से तुम्हें सब खोजना पड़ेगा नए सिरे से। लेकिन अगर तुम आश्वस्त होकर बैठ जाते हो कि नहीं प्रेम है, ध्यान भी है, तो चलना बंद कर देते हो। अंधेरा वही रहता है, उलझाव वही रहता है, बस चलना बंद हो जाता है। और जब चलना बंद हो जाता है, तड़प बंद हो जाती है, तो रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसीलिए कोई कृत्रिमता नहीं, पूरे तौर से ईमानदार रहो, साहसी रहो और अस्तित्व पर भरोसा करो। अस्तित्व तुम्हें हमेशा विराट की ओर ले जा रहा है, तुम्हें हमेशा शुभ की ओर ले जा रहा है। डरने से काम नहीं चलेगा। दार्शनिकता डर के कारण पैदा होती है, परमात्मा की बातें भय के कारण पैदा होती हैं, इसीलिए परमात्मा भय का दूसरा नाम भी है। जितना तुम डरते हो उतना ही उसका नाम जपते हो। जब कोई डर नहीं रहता फिर उसका नाम नहीं जपते हो। इसीलिए प्रेम के साथ भी एक बात जुड़ी है, प्रेम आतंक के साथ भी पैदा होता है। जब तुम जीवन में बड़े टेरिफाइड होते हो, आतंकित होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, तुम प्रेम की बड़ी खोज करते हो। और अगर कहीं कोई दुर्घटना घट गई हो, तुम देखोगे लोग कितने प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। अभी यहां पर भूकंप आ जाए या कुछ ऐसी दुर्घटना की सूचना आ जाए, सब प्रेमी हो जाएंगे, एक दूसरे का हालचाल पूछने लगेंगे, किसने खाया है, पिया है, नहीं खाया है, पिया है, किसके पास जाने का साधन है, नहीं है, तुम सब पूछोगे। लेकिन कोई आतंक नहीं है, कोई भय नहीं है, तो तुम एक दूसरे की ओर ठंडी निगाहों से देखोगे और चले जाओगे। लेकिन जो प्रेम आतंक और भय के कारण पैदा होता है वो कितनी देर रहता है, उसके साथ ही चला जाता है। आश्वस्त होने के बाद भी, सुविधाओं के बाद भी जब तुम्हारे अंदर खालीपन का बोध होता है, वही तुम्हें ध्यान की ओर और प्रेम की ओर खींच लेता है। क्योंकि खालीपन है, उसे भरने का कोई उपाय नहीं। मैं गौतम बुद्ध का नाम इतना क्यों लेता हूं? कुछ को लगता है कि शायद जैसे अभी पहले प्रश्न में सर्वाधिक प्रेम करता हूं, तो कुछ लोगों को लगता है गौतम बुद्ध को सर्वाधिक प्रेम करता हूं। मैं सारे बुद्धों को
एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करता हूं। गौतम बुद्ध एक प्रतीक हैं खोज के, कि बाहर का भराव कभी भी भीतर के खालीपन को पूरा नहीं करता, तुम्हें अपनी खोज करनी पड़ती है, उसका वो प्रतीक है। इसलिए उनका इतना महत्व है अध्यात्म में। व्यक्ति की कोशिश यह है कि बाहर से सब भर लेना चाहता है, लेकिन अगर किसी को भीतर के खालीपन का अनुभव आने लगा है तो तुम एक दिन बेचैन रहोगे, 2 दिन बेचैन रहोगे, हो सकता है तुम्हें कुछ रात नींद ना आए, लेकिन एक दिन उसी बेचैनी से तुम शांति के स्रोत तक पहुंच जाओगे। वही ध्यान है और वही स्रोत से जोड़ने का अनुभव है। इसलिए कोई कृत्रिमता नहीं, पूरे साहस के साथ चलो, पूरी ईमानदारी से चलो, फिर अस्तित्व संभाल लेगा। आज के लिए इतनी ही बात।